एक कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, जिसमें कॉलम मैट्रिक्स में पहला कंपोनेंट एक्स की मूवमेंट और दूसरा कंपोनेंट वाई की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपने एक्स में कितनी मूवमेंट करी वो यहां पे लिखते हो, और वाई में कितनी मूवमेंट करी आप यहां पे लिखते हो। अगर आपने लिखा है फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स 2 3, तो इसका मतलब आप राइट साइड 2 स्टेप गए हो और अपवर्ड आप 3 स्टेप गए हो। इसका मतलब ये होता है। अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ देखा, लिखा हुआ है -2 + 3, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड 2 स्टेप गए हो और अपवर्ड आप 3 स्टेप गए हो। अगर यहां पर लिखा हुआ है कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है -2 - 3, इसका मतलब है आप राइट साइड 2 स्टेप गए हो और डाउनवर्ड हो। इसी तरह अगर लिखा हुआ है -2 - 3, इसका मतलब आपकी मूवमेंट लेफ्ट साइड इज 3, लेफ्ट साइड इज 2 मूवमेंट, and downward is 3 movement, and downward is 3 movement. This is how your matrix tells you कि आपको कहां मूवमेंट करनी है। जिस पॉइंट पे आप खड़े हुए हो उस पॉइंट से आगे मूवमेंट किस तरह और कहां करनी है, आपको कितनी करनी है और कहां करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमारे पास बेटा ये P इनिशियल पॉइंट है। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये P एक इनिशियल पॉइंट है और Q एक फाइनल पॉइंट है। मैं P से Q जा रहा हूं, मैं P से Q मूवमेंट कर रहा हूं। तो P से Q मूवमेंट करने पर, मैं देखो लिख रहा हूं यहां से, P से Q मूवमेंट करने पर मैंने कितनी X में मूवमेंट करी। तो देखो दो चीजें समझ लें आप। एक तो यहां पर इन्होंने एक XY सिस्टम पूरा प्रॉपर्ली बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, ये बताया हुआ है इन्होंने। बाज़ औकात बेटा ये बताया हुआ नहीं होता। तो आपको कोई ना कोई और हिंट दिया हुआ होता है जिसकी वजह से आप मूवमेंट देख लेते हो कितनी मूवमेंट हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर एक स्टेप राइट, एक्स में मूवमेंट 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। एक्स में 4 स्टेप मूवमेंट है P से क्यों जाने पर, और वाई में देखो 3 स्टेप है, 1 2 एंड 3। वाई में 3 स्टेप मूवमेंट है। तो P से Q पर जाने पर आपने X में मूवमेंट 4 स्टेप करी राइट साइड, इसलिए +4, और अपवर्ड मूवमेंट करी 3 स्टेप, इसलिए +3। इसे कहते हैं P Q वेक्टर। P से Q जाने के लिए हमने जो मूवमेंट करी वो हम लोग ने यहां पर लिखी है कॉलम मैट्रिक्स में। और इस P से Q को हम लोग जब डिनोट करते हैं, जब नेम आउट करते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं कि मैंने P से मूवमेंट स्टार्ट करी और Q पे खत्म करी। यानी मैं ऊपर एक एरो बनाता हूं, एरो की टेल रिप्रेजेंट करती है स्टार्टिंग पॉइंट कि कहां से आपने स्टार्ट करी थी अपनी मूवमेंट। मैंने P से स्टार्ट करी थी। और एरो की बेटा जो हेड होता है, जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कहां पर आपने फिनिश करी थी अपनी मूवमेंट, कहां पर आप स्टॉप करे थे, कहां पर स्टार्ट करे थे वो टेल से, और कहां पर आप स्टॉप करे थे वो आप हेड से रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन आप समझ लें, और एक आप ये समझ लें कि वैल्यू किस तरह लिखते हैं हम लोग। सिमिलरली यहां पर देखो मैंने एक एरो बनाया हुआ है, ये देखो P से Q, डायरेक्शन भी बता रहा है यहां से कि मैं P से Q जा रहा हूं। तो उसी डायरेक्शन को मैंने यहां पर भी फॉलो करा है। P से Q जाने पर कितनी मूवमेंट है। आओ इस पूरी चीज को वापस से कंपाइल करते हैं। हम लोग R से S पर जा रहे हैं। देखो डायरेक्शन खुद बता रहा है, वो देखो एरो नीचे की तरफ बना हुआ है। मैं R से S जा रहा हूं, तो पहले मैं X लिख लेता हूं कि R से S पर जाने के लिए
यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आर है और एंडिंग पॉइंट एस है, तो मैंने एक एरो बना दिया आर एस। और अब मैं बता रहा हूं कि भाई आर से एस पे जाने के लिए मैं एक्स में मूवमेंट कितनी कर रहा हूं और वाई में कितनी कर रहा हूं। तो मेरा आर से लेकर एस तक जाने के लिए मैंने एस आर में देखो राइट साइड 2 स्टेप गया, 2 पॉजिटिव 2 लिखूंगा, और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो वाई में मूवमेंट डाउनवर्ड है, इस वजह से बेटा मैं कह रहा हूं -6 हमारे पास मूवमेंट हो गई वाई की। तो ये आपको सिर्फ मैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं और वैल्यू किस तरह लिखते हैं, कि दोनों डायरेक्शन में हमारे पास कितनी मूवमेंट हुई, किस तरह मूवमेंट हुई है। आओ कुछ और वर्किंग करते हैं मिसाल के तौर पर, और फिर मैं पास के सवाल भी दिखाऊंगा आपको। कि जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, जब हिंट गिवन ना हो तो तब किस तरह काम करते हैं, वो चीजें भी दिखानी है आपको। तो मेनली हम लोग पास पेपर को सॉल्व करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं ए से बी जा रहा हूं। सर कैसे पता चला आपको? एरो से। मैं ए से बी जा रहा हूं, एरो ने बताया मुझे। तो मैं पहले वाले पार्ट में ए से बी वेक्टर बनाऊंगा। अब ए से बी जाने के लिए बेटा एक्स में कितनी मूवमेंट है और वाई में कितनी मूवमेंट है। तो मैंने देखा यहां पर 1 2 3, एक्स में लेफ्ट साइड 3 मूवमेंट है। तो देखो बेटा मैं एक्स में लेफ्ट साइड 3 मूवमेंट कर रहा, इसलिए -3 लिख रहा हूं। और वाई में अपवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं, डाउनवर्ड। वाई में अपवर्ड मूवमेंट है 1 2 3 4, तो अपवर्ड मूवमेंट है इसलिए +4 लिख लिया मैंने। पहले एक्स मूवमेंट देन वाई मूवमेंट, ये ए बी वेक्टर निकल कर आ गया। इसी तरह अगर मैं बोलूं भाई ये एक वेक्टर है जिसको इसने इस पूरे वेक्टर को स्मॉल सी से डिनोट करा है, कोई वैल्यू नहीं लिखी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं लिखा इसने जिस तरह पहले लिखा हुआ था। इसने पूरे वेक्टर को कह दिया कि हमारे पास सी वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जरूर दे दी है इसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो इसने दे दिया, मैं यहां पर डायरेक्शन दे दी इसने। तो मैं कहता हूं ये सी वेक्टर की एक्स में मूवमेंट कितनी है और वाई में मूवमेंट कितनी है वो हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। अब मैं क्या देखो एक्स में मूवमेंट -1, लेफ्ट साइड जा रहा हूं, -1 -2। एक्स में मूवमेंट लेफ्ट साइड है 2 स्टेप, -2 कर दिया मैंने। और वाई में मूवमेंट बेटा डाउनवर्ड है 2 स्टेप, इसलिए बेटा यहां पर मैंने लिख दिया -2। तो ये सी वेक्टर आ गया -2 -2। अब डीई वेक्टर देखो, ये देखो डीई वेक्टर। मैं डीई क्यों कह रहा हूं, डी से स्टार्ट हो रहा है ई पे जा रहा है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन ये देखो ये। अब इसने डी से ई पर जाने के लिए एक्स में कितनी मूवमेंट करी, वाई में कितनी करी मूवमेंट। अब आपको दिख ही रहा होगा कि एक्स में तो मूवमेंट है लेकिन वाई में कोई मूवमेंट नहीं है। और एक्स में कितनी मूवमेंट है ये देखो, 1 2 3 4 5। बीच वाला एरो मिटा देता हूं। देयर इज 5 मूवमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट स्टेप। तो देखो बेटा आपके पास 5 मूवमेंट राइट साइड है और वाई में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं 0, कोई मूवमेंट नहीं है वाई में। सिमिलरली मैं एफ फैक्टर की बात करता हूं। तो एफ फैक्टर में अगर आप देखो तो बेटा आपके पास वर्टिकल मूवमेंट है वो भी डाउनवर्ड, आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट है ये देखो नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक्स की मूवमेंट को मैं 0 लिख रहा हूं। और डाउनवर्ड कितनी मूवमेंट है, अगर मैं डाउनवर्ड मूवमेंट देखूं तो कितनी है हमारे पास, ये आपको शायद ग्रिड नजर ना आ रहा हो, ये 1 स्टेप है, ये 2 है और ये 3 है, 3 स्टेप डाउनवर्ड। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं -3। क्या लिख रहा हूं, -3 लिख रहा हूं। यहां तक सबको बात क्लियर है बेटा, किसी बच्चे को मसला यहां तक की बात में, एनी कंफ्यूजन? अभी तक हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है कि हम वेक्टर देख के किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक हमने वो पढ़ा है।
यहां तक की बात में किसी बच्चे को मसला तो बेटा आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, वरना क्लियर लिख दें, चैट में क्लियर लिख दें आप। सब लिखेंगे तो बेटा मुझे पता चलेगा कि आप मौजूद हैं क्लास में। चैट में लिख दें क्लियर बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप सब मौजूद हैं क्लास में। Now next thing is magnitude of the vector. Next thing is वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वेक्टर पढ़ा, जैसे ये पी क्यू वेक्टर पढ़ा, और ये आपने एक आर एस वेक्टर पढ़ा 2 - 6। मैं चाहता हूं इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लें। कोई भी वेक्टर हो, जैसे ये पी क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड डिनोट इस तरह किया जाता है, यूं लिख दें या यूं लिख दें, एरो और मॉडुलस के साइन दोनों हटा दें, या फिर एरो और मॉडुलस के साइन दोनों लगे हुए हों, तो दोनों का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है पी टू क्यू। तो ये जो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। मैट्रिक्स में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे यहां पर पी क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालना चाहता हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, आंसर आ जाएगा बेटा 25, 25 का रूट 5 यूनिट्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे आर एस वेक्टर निकालना है, आर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखो 2 का स्क्वायर करूंगा एंड देन -6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 36 40, 40 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 2√10 आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट आंसर दूं, 40 का स्क्वायर रूट 2√10 आ जाता है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लें कैलकुलेटर में डालकर, पहले 4 सिंगल फिगर में लिखे आंसर और फिर 3 में कन्वर्ट कर दें। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालने का तरीका है। 6.32 आंसर आ रहा है, रविया ने बताया। आए अब इसी से जितने 2 टॉपिक्स पढ़े ना, इसी से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं पहले, इसी से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं कि हमारे पास पेपर भी साथ साथ हो जाए और हमारा काम भी साथ साथ यहां पर निकल जाए। आए जरा सवाल करते हैं पास पेपर्स। ये सबसे पहले, यार ये थोड़े टफ हो जाएंगे आप लोग के लिए, पहले तो मैं जरा सा इजी वाला को दिखा देता हूँ। ग्रिड वाला चलें वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, हम सारे फिर कवर कर लेंगे, साथ सब सेम लेवल के ही हैं। पहला सवाल यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, अगेन मैं पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं करूंगा, अभी तो हमारे कंसर्न टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, हम उसी के सवाल सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। कह रहा है ऑन द ग्रिड मार्क क्लियरली द पॉइंट एक्स सच दैट ओ एक्स 3b - 2a है। अब यहां पर आपके पास देखो
कहीं ग्रिड में कहीं लिखा हुआ है एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बट श्योरली उसने आपको गाइड जरूर करा हुआ होगा कि वो ए और बी से मुराद क्या है। यहां पर ये ओ ए ओ बी ऊपर लिखा हुआ है, देखो। उसने बात करी है कि देखो मेरे पास ये ओ एक पॉइंट था, मेरे पास एक पॉइंट था, मैं ओ अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये स्मॉल ए कहलाएगा, एक बॉक्स स्मॉल ए कहलाएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो एक बॉक्स स्मॉल बी कहलाएगा। उसने ये बात क्लियर कर दी। यानी अगर मैं यूं भी लिखूं ना, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, और अगर मैं यूं लिख रहा हूं, ये देखो डायरेक्शन अपोजिट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो ये माइनस ए हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड जाना माइनस में, राइट साइड जाना पॉजिटिव में, अपवर्ड जाना पॉजिटिव में, डाउनवर्ड जाना नेगेटिव में। अगर मैं यूं देखो यहां से अपवर्ड जा रहा हूं, ये देखो अभी मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास प्लस टू बी। क्यों? क्योंकि दो स्टेप है ना अपवर्ड, देखो वन बी एंड टू बी। ये देखो ये हो जाएगा माइनस टू बी। आई होप इस ग्रिड की अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ गई होगी सवाल देखने के बाद। ये सवाल को रीड करना, अभी मैंने रीड करना सिखाया, बस मैंने सवाल, कोई सवाल सॉल्व नहीं करा, मैंने रीड करना सिखाया मैंने आपको। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एक ग्रिड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट ए रिप्रेजेंटेशन है, और अपवर्ड डाउनवर्ड हमारे पास बी की रिप्रेजेंटेशन। अब मैं यहां पर बेटा आपके सामने, उसने क्या बोला हुआ है, ओ एक्स को रिप्रेजेंट करें। अब जरा ओ एक्स की रिप्रेजेंटेशन, ओ एक्स फैक्टर बना के दिखाएं। वो कह रहा है आपको, कह रहा है एक्स पॉइंट को मुझे पता, मुझे आप बताएं एक्स पॉइंट कहां पर होगा, मार्क क्लियरली द पॉइंट एक्स। उसने ओ एक्स फैक्टर दे दिया, उसने आपको ओ स्टार्टिंग पॉइंट है वो दे दिया, और एक्स में आपने स्टॉप करना है वो दे दिया। तो स्टार्टिंग मेरे पास ओ से होनी है, ये मुझे पता चल गया, स्टार्टिंग मेरे पास ओ से होनी है। मैंने ये ओ मार्क कर लिया, ये देखो ये ओ मार्क कर लिया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये ओ मार्क कर लिया। अब यहां से थ्री भी जाऊंगा, पॉजिटिव थ्री बी, वन बी, टू बी, पॉजिटिव थ्री बी, माइनस टू ए लिखा हुआ है, तो देखो माइनस ए माइनस टू ए। तो बेटा मेरे पास मेरे ग्रिड में कहां पर एक्स मार्क होगा, एक्स यहां पर मार्क होगा, ये देखो ये रहा एक्स। और अगर मैं ओ एक्स वेक्टर बनाना चाहूंगा ना, रिप्रेजेंट करना, अगर मैं, वैसे उसने बोला हुआ नहीं है, तो मैं देखो यहां पर यूं करके बनाऊंगा, ये रहा मेरा ओ एक्स वेक्टर, ये रहा मेरा ओ एक्स वेक्टर, अगर बनाना चाहूं तो। देखो बेटा यहां पर उसने बोला हुआ है ऑन द ग्रिड मार्क क्लियरली द पॉइंट एक्स, ये देखो मैंने मार्क कर लिया, एक्स पॉइंट मार्क भी कर लिया, और मैंने ओ एक्स वेक्टर वैसे बना भी लिया, यहां पर बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब यहां पर उन्होंने ऑलरेडी राइट डाउन द ओ वाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, कह रहे ओ वाई वेक्टर लिखो ए और बी की फॉर्म में। तो अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रिड की तो बन गई है, हमें जाना है ओ से वाई तक। ये देखो मुझे जाना है ओ से वाई तक, मैं पहले जरा इसको मिटा देता हूँ, ये बोला नहीं था। ये रहा वाई वेक्टर, वाई पॉइंट ये रहा, ये रहा वाई पॉइंट, मुझे जाना है ओ से वाई तक। अब ओ से वाई तक एक्स में कितनी मूवमेंट है, यानी लेफ्ट राइट कितनी मूवमेंट है, और डाउनवर्ड अपवर्ड कितनी मूवमेंट है, हमें वो चेक करनी है। और याद रखें एक्स की मूवमेंट को वो ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई की मूवमेंट को बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात याद रखिए, इससे पहले से मेंशन करी है ये बात। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर देखो ओ से वाई तक जाने के लिए देखो एक्स में लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड मूवमेंट, तो माइनस ए हो गया। और देखो डाउनवर्ड मूवमेंट कितनी है, ये देखो नीचे की तरफ तीन स्टेप मूवमेंट है डाउनवर्ड, देख रहे हो डाउनवर्ड तीन स्टेप मूवमेंट है। तो डाउनवर्ड की एक स्टेप की मूवमेंट डी कहलाती है, तो तीन स्टेप की कितनी कहलाएगी, थ्री बी कहलाएगी। और क्योंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस ए माइनस थ्री बी कहलाएगी, डाउनवर्ड है ना इसलिए माइनस लगाया, माइनस थ्री बी। बता यहां तक की बाद में किसी बच्चे को मसला कोई परेशानी तो मुझे बता दे।
क्लियर है तो बेटा फिर क्लियर लिख के जरा मैसेज लिख दो। बहुत बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, बहुत बेसिक कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कोई मसला हो तो आप यहीं से मुझे पहले बता दें। अमूमन तो अक्सर बच्चों की ना ये अगर बेसिक क्लियर हो जाती है ना तो आगे काम आसान हो जाता है। पहला ही सवाल अटक जाए, छोटा सा बच्चों वाला सवाल आइए अटक जाए तो आगे थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है। इसलिए कोई मसला हो आप मुझसे पूछ लें मेरे यहाँ पर। अब मैं ये सी पार्ट करने के लिए मैं जरा ये मूव कर रहा हूं। मैं जरा फिर से सवाल को रीड करवा रहा हूं आपको। सवाल रीड करें। इट इज गिवन दैट ओपी वेक्टर a प्लस एन बी है वेर n टेक्स वैल्यू फ्रॉम -3 to 3। एक वेक्टर है ओपी। अच्छा, ओपी इज अ वेक्टर। ओपी वेक्टर इसका मतलब ओ से स्टार्ट होगा ये वेक्टर। ओ से स्टार्ट होगा ये वेक्टर, ये मुझे पता चल गया। तो मैंने जो चीज पता चल रही है देखो मार्क कर रहा हूं मैं, ओ से स्टार्ट होगा ये वेक्टर। वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ओ से, ये मैंने मार्क कर लिया, ओ स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लिया। और जा रहा है पी पर। ठीक है, पी पर जाएगा। पी कहां पर है मुझे नहीं पता। अब देखो उसने एक बात बताई है ओपी वेक्टर में कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन जिसे हम कह रहे हैं जो कि ए मूवमेंट है वो तो हमें पता है, सिर्फ वो हमें पता है वो कितनी है, 1a है। यानी मैं जो वेक्टर बनाऊंगा वो 1a, ओपी वेक्टर में 1a तो लाजमी तौर पर होगा। ओपी वेक्टर में 1a तो लाजमी तौर पर होगा। वो मैंने बना लिया, ये देखो मैंने यहाँ पर बना के आपको दे दिया। ये देखो ये बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया 1a। ओ से एक स्मॉल ए लिखा हुआ था, स्मॉल ए मैंने बना दिया। अब ये बी के बारे में कह रहा है कि बी के बारे में बी का कोएफिशिएंट कह रहा है एन है और एन की वैल्यू +3 से -3 है। यानी इसको यूं लिख सकता हूं मैं कि आपके पास और सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, एन की वैल्यू +3 हुई तो a+3 भी वेक्टर ओबी कहलाएगा। अगर एन की वैल्यू 2 हुई तो a+2 भी वेक्टर कहलाएगा। ए की वैल्यू एन की वैल्यू 1 हुई तो a+b वेक्टर कहलाएगा। अगर एन की वैल्यू 0 हुई तो a+0 भी यानी a वेक्टर कहलाएगा, ओबी वेक्टर। इसी तरह अगर n की वैल्यू -1 हुई तो ओबी वेक्टर a -b कहलाएगा, -2 हुई तो a -2 भी कहलाएगा, -3 हुई तो a -3 भी वेक्टर कहलाएगा। ये यानी उसने बुलाया कि भाई ये ओबी वेक्टर की तमाम पॉसिबल आउटकम्स नहीं है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ n। n की वैल्यू -3 से +3 रखी मैंने तो ये सारी ओबी वेक्टर बन सकते हैं, सब ओबी वेक्टर बन सकते हैं। तो कह रहा है ओपी वेक्टर में उसका पाथ बना के दिखाओ। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लोकस ऑफ पी पॉइंट। कह रहा है पी पॉइंट का पाथ बना के दिखाओ। मैंने बोला अगर a+3 भी है तो पी पॉइंट यहां पर होगा। आप देख रहे हो a+3 भी, पी पॉइंट यहां पर होगा। ओपी वेक्टर ये बनेगा। ओपी वेक्टर ये कैसे बनेगा सर? ऐसे बनेगा +a+3b। अच्छा, अगर a+2 भी ओपी वेक्टर है तो पी पॉइंट कहां बनेगा? यहां बनेगा। अगर a+b ओपी वेक्टर है तो पी पॉइंट कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। और अगर a वेक्टर है तो सिर्फ a यहां पर बनेगा, a-b यहां पर बनेगा, a-2 भी वेक्टर यहां पर बनेगा, a-3 भी वेक्टर यूं बनेगा। यानी हमारे पास ये जो हमारे पास ओपी वेक्टर है वो यहां भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है, यूं भी, यूं भी, यूं भी, ये भी और ये भी। यानी पी पॉइंट का पाथ पूरा यहां से लेकर यहां तक है। ये पी पॉइंट का पाथ है। देख रहे हो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये पी पॉइंट का पाथ है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एन। तो एन की वैल्यू 3 से लेकर -3 तक वैल्यूज है। 2.5 भी वैल्यू हो सकती है एन की वैल्यू। मैंने तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली है ना, तो 2.5 2.7 भी हो सकती है वैल्यूज। तो मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए कि ओ से लेकर पी तक का पाथ हमारे पास कहां तक है, तो ये सारा पाथ पी का हो सकता है। पी यहां पर भी हो सकता है और इस पाथ में कहीं भी हो सकता है। तो उसने तो ये बोला है भाई आप पी का पाथ बना के दिखा दो। तो देखो बेटा मैं पी का पाथ यहां पर बना के दिखा रहा हूं। ये है हमारे पास पी का पाथ। ये हमारे पास पी का पाथ है। लोकस मतलब पाथ, लोकस मींस पाथ। तो पी पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी होगा तो हमारे पास ओपी वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। मतलब यहां तक की बात में किसी को मसला, कोई परेशानी?
देखो बेटा, ओपी एक वेक्टर है a प्लस एन बी, एन की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक कुछ भी हो सकती है। तो मैंने इंटीजर वैल्यूज ले ली वैसे तो, मैंने पहले 3 रखी, फिर 2 रखी, फिर 1 रखी, फिर 0 रखी, फिर मैंने 0 भी लिखी यहां पर, -1 रखी, -2 रखी, -3 रखी वैल्यू, एन की वैल्यूज। तो ओपी वेक्टर, ये सारे वेक्टर ओपी कहला सकते हैं हमारे पास। तो मैंने बोला ओपी वेक्टर प्लस ए तो होगा, लेकिन उसके बाद ये +3 भी हो सकता है, यहां पर ये भी ओपी वेक्टर हो सकता है, ये भी ओपी वेक्टर हो सकता है, ये भी ओपी वेक्टर हो सकता है। तो देखो पी वाला जो पी पॉइंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पी का पाथ डिफाइंड हो गया, ये पी का पार्ट डिफाइंड हो गया मेरे पास। कि स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है, लेकिन पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरा एंडिंग पॉइंट या तो यहां पर है या यहां पर है, इस जगह इस ग्रीन लाइन पर कहीं भी बन सकता है हमारे पास पी का पॉइंट। इस वजह से बेटा मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये पाथ है, हमारे पास पी का, पी हमारे पास फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन का पाथ इस पूरी ग्रीन लाइन पर कहीं भी हो सकता है। किसी को मसला बेटा बता दें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबको क्लियर है? सब क्लियर लिख दें बेटा चैट पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं मार्क क्लियरली ऑन द ग्रिड, ये भी ग्रिड वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन द ग्रिड ओपी इज पी एंड ओ क्यू इज क्यू। कह रहा है आपके सामने हमने अपने बता दिया कि आपके पास वो ओपी किसे कह रहे हैं और ओ क्यू किसे कह रहे हैं। इस सवाल को जरा गौर सुनना है आपने। ये ओपी वेक्टर है, इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ओ से लेकर पी तक आपने कितनी मूवमेंट करी है, तो आप बोलोगे एक्स में 3 ग्रिड और अपवर्ड 1 ग्रिड। ग्रिड के हिसाब से अगर बात करें, ग्रिड अगर 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 ग्रिड और अपवर्ड 1 ग्रिड है हमारे पास। यानी अगर मैं ग्रिड की काउंटिंग के लिहाज से बात करूं, तो ओपी वेक्टर जिसको वो पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्रिड के लिहाज से राइट साइड ओ से पी जाने पर राइट साइड 3 स्टेप है और अपवर्ड 1 स्टेप है। ग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं ग्रिड काउंट करते हुए बात करूं, ग्रिड को काउंट कर रहा हूं मैं, कोई नंबरिंग नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, कोई नंबर लाइन नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ ग्रिड काउंट करते हुए बात कर रहा हूं आपसे। और ओ क्यू वैक्टर की अगर वो बात करें, जिसको वो स्मॉल क्यू कह रहा है, तो ओ क्यू वैक्टर कितना हो जाएगा, ओ से क्यू तक जाने 2 स्टेप और अपवर्ड 2 स्टेप है, तो राइट साइड 2 स्टेप, अपवर्ड 2 स्टेप, ये ओ क्यू वैक्टर निकल कर आ गया। मेरे पास क्या आ गया, ये ओ क्यू वैक्टर निकल कर आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं सवाल की, सिर्फ सवाल को रीड करना बता रहा हूं, दैट्स इट। सवाल तो अब कह रहा है मार्क क्लियरली ऑन द ग्रिड द पॉइंट एक्स सच दैट ओ एक्स इज 2p, और फिर ओ वाई भी कह रहा है। कह रहा है आप ओ एक्स 2p के बराबर है, ओ एक्स 2p के बराबर है, तो आप एक्स पॉइंट मार्क कर दें। तो देखो मेरे पास ये ओ की स्मॉल पी है, मैं जितना वेक्टर ये बना रहा हूं, डायरेक्शन को हम कह रहे हैं स्मॉल पी। अब मैं इस डायरेक्शन कह रहा हूं, इसी डायरेक्शन में मैं, इसी डायरेक्शन में मैं और आगे चले जाता हूं, यानी यहां से और आगे चले जाता हूं, ये देखो मेरे पास 2p बन गया ये, यानी मेरे पास ये x पॉइंट निकल कर आ गया, o से लेकर x तक, o से लेकर x तक ये 2p हो गया, ये हो गया 1p,
ये हो गया 2p, ये पूरा हो गया 2p, यहां से यहां तक 1p, ये हमारे पास 2p हो गया, ये p और p कितना हो गया 2p हो गया। लेकिन याद रहे मैंने वेक्टर ऐसे ही बनाना है जितना यहां पर बना हुआ है, जिस तरह यहां पर बना हुआ है ना, जितना टिल्टेड यहां बना हुआ है उतना ही टिल्टेड यहां बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जिस तरह यहां पर 3 और 1 है उसी तरह इसके आगे 3 और 1 मैंने यहां पर कर दिया, ये OX वेक्टर निकल कर आ गया, यानी मेरा X पॉइंट फाइनली मार्क कर दिया मैंने। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैंने OX 2 टाइम्स P है ना, तो P वेक्टर कितना है 3 1, P को रिप्रेजेंट कर रहा हूं न्यूमेरिक फॉर्म में 3 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया। अब मैं O से स्टार्ट कर रहा हूं, O से स्टार्ट करा 6 स्टेप X में 1 2 3 4 5 6, और Y में 2 स्टेप 1 2। तो आपके पास देखो ये OX वेक्टर वहीं आ रहा है, फाइनल पॉइंट यही है हमारे पास, तो X देखो मैंने मार्क कर लिया यहां पर, एक मैंने न्यूमेरिक वैल्यू से निकाला और एक मैंने डायग्राम से निकाल लिया, डायग्राम की ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया पॉइंट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आप चाहे कैसे भी कर लें। मुझे बताएं यहां तक की बात क्लियर है सबको? क्लियर है तो बेटा चैट पे लिख दें। न्यूमेरिकली इस तरह करा कि बेटा P वेक्टर मुझे पता था 3 1 है, ग्रिड ग्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 1 पता चल गया था, तो मुझे OX से 2 टाइम्स P, तो मैंने 2 टाइम्स P को P की जगह 3 1 लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 कर दिया, 6 2 आ गया, तो मुझे OX वेक्टर पता चल गया। अब मैंने दूसरा ऑप्शन क्यों बताया, इसकी वजह आपको अब समझ में आएगी मेरी बात। देखो ये जो डायरेक्शन है ना, जितना टिल्टेड ये है उतना टिल्टेड ये भी होना चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, गलती बच्चा कर सकता है। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा मेरे पास OY वेक्टर है, 2p माइनस 3q बना के दिखाओ, 2p माइनस 3q। अब देखो OY क्या है 2p माइनस 3q, 2p तो आपने बना लिया, ये देखो 2p आपके पास तो हो गया, ये आपका 2p है। O से लेकर O स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रखें O स्टार्टिंग पॉइंट है, तो O से 2p तो ये बन गया। अब माइनस 3q का मतलब है ये देखो ये q है, ये q है, तो माइनस 3q का मतलब है इसी के पैरेलल में मुझे नीचे आना है। देखो ये 1q, ये 2q, ये 3q। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास q है, इसने डायग्राम ने मुझे रीड करना बताया हुआ था, अपवर्ड डायरेक्शन में q है ये। तो जब मैं OP निकालना OY निकालने जा रहा हूं, तो पहले मैंने 2p डिस्टेंस कवर करा, मैंने पहले 2p डिस्टेंस कवर करा, अब माइनस 3q, ये माइनस q, फिर ये माइनस q, माइनस 2q, और ये माइनस 3q हो गया। अब देखो मैंने 2p माइनस 3q करा, ये देखो OY क्या है, OY क्या है 2p माइनस 3q, ये देखो 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q। तो ये डायग्राम से अच्छा याद रहे, जिस तरह इसी के पैरेलल में नीचे आना है, फिर इस पॉइंट से फिर इसी के पैरेलल में नीचे आऊंगा मैं। मैं देखो इसको भी क्यू कह सकता हूं, ये देखो ये भी क्यू है हमारे पास, ये देखो ये भी क्यू है, ये भी हमारे पास क्यू है, इसको भी क्यू कह सकता हूं। उसने क्यू को हमें बता दिया, रीड करना बता दिया उसने कि क्यू क्या है, इस तरह का कोई भी वेक्टर बने ये क्यू है, इस तरह से हो रहा एक्स में 2 डायरेक्शन और अपवर्ड भी 2 डायरेक्शन, राइट साइड 2 स्टेप अपवर्ड 2 स्टेप, उसको क्यू कहूंगा। ये भी क्यू है और ये भी क्यू वेक्टर है, ये दोनों ही क्यू वेक्टर है हमारे पास। तो अगर मैं माइनस क्यू की बात करूं तो देखो मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊंगा, माइनस का मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आना, ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है। तो अब मुझे क्या करना था, मैंने 2p माइनस 3q ट्रेवल करना है, तो पहले मैंने 2p ट्रेवल करा और फिर माइनस 3q, ये p है, ये 2p,
ये -1q -2q -3q हो गया। तो देखो मैं इस पॉइंट पर आ गया, ये मेरे पास y पॉइंट आ गया। और कोई न्यूमेरिकली करना चाहे तो देखो 2 टाइम्स p वेक्टर क्या है 3 1, 3 टाइम्स q वेक्टर क्या है 2 2, तो ये जाएगा 6 इंटू 2 6 2, और ये जाएगा 6 एंड 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6 आ गया। अब इनको माइनस कराऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 0 -4, यानी अगर आपको ओ वाई वेक्टर निकालना है तो ओ से स्टार्ट करा, एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, वाई में डाउनवर्ड मूवमेंट 4 स्टेप है, ये देखो 1 2 3 4, वाई में डाउनवर्ड मूवमेंट 4 स्टेप है। अब भी देखो मैं वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहां बन रहा है, वाई पॉइंट मेरा यहां नीचे बन रहा है, देखो बताओ कोई मसला है देखिए बाद में? किसी को मसला बेटा यहां तक की बात में क्लियर है? तो बेटा आप क्लियर लिख दें, चैट में क्लियर लिख दें। चलें और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के ग्रिड वाले प्रॉब्लम्स और देखते हैं। देखो ओबी वेक्टर 5 1 है, ये देखो, सॉरी ओए वेक्टर 5 1 है, ये देखो 5 एंड 1, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 स्टेप, 5 स्टेप राइट साइड है और अपवर्ड देखो एक स्टेप है। उसने बताया हुआ ग्रिड की रीडिंग बताई हुई है पूरी, वहां पर 5 1 दिया हुआ है तो यहां पर भी 5 1 है। देखो एक स्टेप ग्रिड में 5 को रिप्रेजेंट कर, एक स्टेप 1 1 2 3 4 5, पूरी रीडिंग देखो ये आ रही है। ओबी को 8 6 कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड 8 स्टेप, अपवर्ड देखो 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6। रीडिंग बता रहा हूं, सवाल की रीडिंग किस तरह होती है। तो देखो ओ से बी जाने के लिए 8 स्टेप राइट साइड और 6 स्टेप अपवर्ड है। तो देखो मैंने पूरी रीडिंग कर ली। अब देखो बेटा मैं यहां पर अब रीडिंग के अलावा अब जरा बात करते हैं। कह रहा है ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, कौन बच्चा बताएगा ओबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर अलॉन्ग विद साइन, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, ये 10 आ गया। वेरी गुड, गुड अब्दुल्ला, मेरीन, मुफ्तावर, गुड वेरी गुड। अब कह रहा है एक्सप्रेस ए बी एज ए कॉलम वेक्टर। आप मुझे बताओ ए से स्टार्ट करना है मुझे और बी पर जाना है, ए से स्टार्ट करके बी पर बनाना है, बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा? इसने ओबी की रीडिंग बताई, मैंने आपको ओए की रीडिंग बताई, ए बी की वेक्टर बताओ रीडिंग क्या होगी? वेरी गुड अल्मा, बख्तावर, अब्दुल्ला, मेरीन, जबरदस्त। राइट साइड 3 स्टेप, अपवर्ड 5 स्टेप, देख लो 3 5। बताओ सी ए की रीडिंग क्या होगी? चलो बताओ, ये बताओ सी ए की रीडिंग क्या होगी? सी स्टार्टिंग पॉइंट है और ए फाइनल पॉइंट है, तो सी से जाना है मुझे। राइट साइड 2 स्टेप, डाउनवर्ड देखो 4 स्टेप है, तो राइट साइड 2 स्टेप मतलब एक्स में 2 मूवमेंट, डाउनवर्ड 4 मूवमेंट, -4 हो गया, 2 -4 आंसर आ गया। वेरी गुड, सही है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। इस तरह के सवाल भी देखें।
आपके पास कह रहा है ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, w वेक्टर है। अभी हम लोग सिर्फ कंसर्न सवाल करेंगे, कह रहा है u का मैग्नीट्यूड निकालो। तो u का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से आप आराम से निकाल लेंगे। अब मेरा आंसर तो 10 आ रहा है अभी डायरेक्ट। गुड। कोई मुझे बता सकता है कि भाई पार्ट 2 में वो आपसे कहता है 2u प्लस v वेक्टर निकालो। अब यहां पर कोई ग्रिड नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। जब भी मैंने वो ग्रिड में भी ऑप्शन बता दिया था आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आप u की जगह वो वेक्टर लिख दें और v की जगह उसका वेक्टर लिख दें। क्या लिखा हुआ है? -9 10। अब जिस तरह मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं उस तरह काम करना है आपने। 2 6 12, 2 -8 -16 प्लस -9 और 10। तो 12 -9 कितना हो जाएगा? 3 और ये -6। ये 2u प्लस v वेक्टर आ गया। देख लें सबका ये आ रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। अभी डी पार्ट आपके कंसर्न का नहीं है। अगेन इस सवाल को देख लें। आपके पास यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ओ ए वेक्टर 8 6 लिखा हुआ है उसने ऑलरेडी। रीडिंग देख लो किस तरह कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड 8 स्टेप है। अपवर्ड देखो 1 2 3 4 5 6, अपवर्ड 6 स्टेप्स हैं। तो ये ओ वेक्टर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 6, आपके सामने उसने डिफाइन करा हुआ है। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी आप निकाल लेंगे, 10 ही आ जाएगा। बी ए वेक्टर निकालना है, बताओ बी ए वेक्टर किस तरह निकालेंगे? यानी आप बी से स्टार्ट हो और ए पर जाएं, बी से स्टार्ट हो और ए पर जाएं। तो आप इसका मतलब ग्रिड रीड करके भी निकाल सकते हैं ना आंसर। ये देखो 1 2 3 4 5, राइट साइड 5 मूवमेंट, और अपवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, अपवर्ड 8 मूवमेंट है। तो देखो हमें ग्रिड रीड करते हुए वेक्टर निकालना आ गया। आई होप यहां तक की बाद में किसी को मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, और कोई इस तरह के सवालात। 2020 का सवाल है, मई जून 2020 का रीसेंट ईयर का सवाल। अभी बहुत पुराने साल, अब देखो वापस से वही चीज आ रही है। इसको वो कह रहा है पी वेक्टर, इसका मतलब ये भी पी वेक्टर कहलाएगा, ये भी पी वेक्टर है, ये भी पी वेक्टर है। आप ये, उसने सिर्फ आपको आइडिया दिया कि पी वेक्टर बनता किस तरह है। यानी एक्स में दो मूवमेंट, अपवर्ड 1 मूवमेंट, एक्स में 2 मूवमेंट, अपवर्ड 1 मूवमेंट। यानी इस पी वेक्टर को न्यूमेरिकली फॉर्म में लिखूं ना, तो एक्स में 2 मूवमेंट, अपवर्ड 1 मूवमेंट, ये पी वेक्टर है, अगर ग्रिड को काउंट करते हुए काम करूं मैं। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्यू वेक्टर क्या होगा? ये क्यू वेक्टर ग्रिड को काउंट करते हुए क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा क्यू वेक्टर क्या होगा? 1 -3, बिल्कुल सही। ये डाउनवर्ड आ रहा है ना, ये देखो, तो राइट साइड 1, डाउनवर्ड 3 मूवमेंट, तो 1 -3 हमारे पास बेटा ये क्यू वेक्टर है। आई होप ये सबको क्लियर होगी बात, किसी मसला नहीं होगा। सर लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है, अभी तो मैं आपको रीडिंग समझा रहा था। सवाल ये है बेटा, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द वेक्टर 3 टाइम्स p। एक बच्चा ये है कि वो इसी वेक्टर को
जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स पी बन नहीं सकता, 3 टाइम्स पी नहीं बन सकता यहाँ पर, या बन सकता है? ये बन जाएगा 3 टाइम्स पी। ये देखो, ये 1p है। इसी तरह का मैंने एक और डायरेक्शन इसके आगे लगा दिया, 2p हो गया। इसी तरह का एक और वेक्टर बना दिया, 3p हो गया। ये हमारे पास 3p हो जाएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने ना 3p यूं बना दिया, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है 3p, एक वेक्टर p ये भी कहलाएगा 1p, इसी के आगे 2p, इसी के आगे एक और वेक्टर p। किसी बच्चे ने यहां बना दिया ग्रिड में, तो भाई कोई मसला नहीं है, इसके भी पूरे मार्क्स हैं आपको, आप कहीं भी बना सकते हैं। इस तरह का वेक्टर आप कहीं भी बना लें, यहां पर बना दें, यहां बना दें। बात एक ही है, 3 टाइम्स p आपने लगा दिया ना, इसका मतलब आपने p को रीड कर लिया, आपने p को रीड कर लिया। अगर 3 टाइम्स p वैसे निकाले तो क्या बन रहा है? 3 to the 6, 6 3 बन रहा है। तो आप कहीं भी कोई वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसने इनिशियल पॉइंट भी नहीं दिया हुआ आपको कहां से स्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो आप कहीं से स्टार्ट करें, राइट साइड 6 स्टेप जाएं, अपवर्ड बेटा आप 3 स्टेप चले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3p वेक्टर। इसने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ। लेकिन अब q माइनस पी प्लॉट करने में थोड़ा मसला हो सकता है बच्चे को, इसलिए मैं हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू भी बताता रहता हूं। क्या कह रहा है? q माइनस पी, q माइनस पी। अब देखो q माइनस पी क्या वेक्टर है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास q है, ये स्टार्टिंग कर रहा है, मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया। मैंने, आप चाहे कहीं से स्टार्ट कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने यहां से स्टार्ट करा क्योंकि q मेंशन था ऑलरेडी, ये माइनस q हो गया, ये q हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? q है। माइनस p का मतलब क्या है? ये माइनस p है, क्योंकि देखो सिर्फ इसका मतलब था प्लस p, इसका मतलब था प्लस p। तो इसी तरह मैंने डाउनवर्ड नीचे बना दिया, ये माइनस p हो गया। तो q माइनस p वाला वेक्टर ये बनेगा। ये देखो, ये मेरा वेक्टर q माइनस p वाला, ये मेरा वेक्टर q माइनस p। अच्छा, ये कोई बच्चा कहीं और बना ले, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है ना, तो ये बच्चा कहीं और बना ले। बच्चा कहे सर एक काम करें, q माइनस p बनाना है, तो देखो ये भी q वेक्टर है, ये q वेक्टर हो गया। माइनस p, माइनस p का मतलब है उसे गाइड करा हुआ है माइनस, ये प्लस p है, तो इसका मतलब ये माइनस p हो जाएगा नीचे की तरफ। तो देखो मैं माइनस p जा रहा हूं, ये q हो गया, ये माइनस p हो गया। तो मेरा फाइनल वेक्टर क्या निकल कर आएगा? ये मैंने इनिशियल पॉइंट बनाया था, ये मेरा फाइनल हो गया, ये मेरा फाइनल वेक्टर है। आपने सिर्फ ये ड्रॉ करना है, वो आपको सिर्फ इसके मार्क्स देगा, सिर्फ इस ब्लू वाली लाइन के मार्क्स देगा आपको। ये आपका वेक्टर निकल कर आ गया। ये डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं मैं बात को। अगर कोई नहीं है ना, अच्छा आपके सवाल को मैं कुछ यूं समझ जा रहा हूँ, नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं एंडिंग पे रखेंगे आप, सही है ना। प्लस क्यू तो आपने ये रखना है, यहां से ये प्लस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है, ये तो आप दिमाग में रखें, सही है ना। अब वो कहीं भी बनाए आप, यहां बना लें, यहां बना लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अब माइनस पी है ना, तो आपने इसी के टेल से यहां पर माइनस पी बना लिया, आपने जाना क्यों माइनस पी है ना, ये ऊपर बनेगा थोड़ा सा। इस रीडिंग में किसी को मसला बेटा, कोई परेशानी? दूसरा तरीका ये कि आप क्यू माइनस पी निकाल लें। जैसे क्यू वेक्टर ये है 1 - 3, माइनस पी कितना है? ये 2 1 हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है? 1 - 2 -1, -3 -1 -4। तो आप कहीं भी ऐसा वेक्टर बना लें -1 -4 का, कहीं भी, कहीं से स्टार्ट कर लें। लो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है।
ये लो, अब मैं यहां से -1 और ये -4, तो ये मेरा जो वेक्टर आएगा ना, ये वाला वेक्टर, ये मेरे पास होगा बेटा मेरा q माइनस पी वैक्टर, ये मेरा q माइनस पी वैक्टर। ठीक है, ऊपर से कैसे बन रहा था, ये q हो गया था और माइनस पी से कह रहा था, तो ऊपर मेरा वेक्टर जो q माइनस पी बन रहा था वो ये बन रहा था, ये मेरे पास q माइनस पी वैक्टर। तो आप वो चीज यहां बना लो, नीचे बना लो, ऊपर बना लो, कहीं भी बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ग्राफ की रीडिंग से भी कर सकते हो और न्यूमेरिक वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो आंसर। यहां तक सबको क्लियर है तो बेटा क्लियर लिखते हैं चैट पे। सब जरा चैट पे क्लियर लिखते हैं बेटा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का, ताकि ग्राफ की रीडिंग हमें प्रॉपर आए, ताकि आपके पास पेपर भी अभी जितने भी हम लोग कर रहे हैं ये भी आपके सॉल्व भी हो जाए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यही 2014 में इस तरह का सवाल आया, जितने भी डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं हम लोग ने आज लिट के देख लिए सारे। मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बताओ किस तरह निकालेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 10, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पी का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास, ये रहा पी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रॉ लेवल p माइनस क्यू। अब देखो मैंने आपको बताया ना, मैंने क्यू न्यूमेरिक वैल्यू से आपको समझाया था, सारा काम याद है, देखो फिर रिपीट होकर आ रहा है। p माइनस क्यू ग्रिड में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले p माइनस क्यू निकाल लो। 1 माइनस 3 माइनस क्यू वेक्टर -2 0, तो 1 माइनस 3 1 माइनस -2 3 हो जाएगा, -3 -0 -3 हो जाएगा। अब आपको p माइनस क्यू का मतलब है 3 माइनस 3, इसका मतलब क्या है, आपने ग्रिड में एक वेक्टर बनाना है 3 माइनस 3 का। स्टार्टिंग पॉइंट कोई से भी उसने कोई मेंशन नहीं करा हुआ, आप कहीं से स्टार्ट कर दो। देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट करने के लिए +3 जाना है राइट साइड, तो यार 2 ही ग्रिड है मेरे पास, +2 ही जा सकता हूं मैं। इस वजह से बेटा मैंने थोड़ा सोचा कि पहले मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। ये देखो मैं वेक्टर को बना रहा हूं, गौर से देखना, +3 और ये -1 -2 -3, ये देखो मेरे पास वेक्टर बनकर आ गया, ये मेरे पास p माइनस क्यू वेक्टर बनकर आ गया। इजी वे टू ड्रॉ दिस p माइनस क्यू वेक्टर। अब ये कहीं भी बन सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है, आप इसको यूं भी बना सकते हो बेटा, कोई बच्चा यहां बना दे, कोई बच्चा यहां बना दे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, पूरे मार्क्स हैं आपके। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये आर वेक्टर क्या होगा, ये आर वेक्टर क्या होगा। आर वेक्टर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, अभी सवाल को छोड़ दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार ये आर वेक्टर ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन नीचे की तरफ दी हुई है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। बताओ ये आर वेक्टर क्या होगा। -4 -5, तो ये आर वेक्टर बेटा मेरे पास है -4 -5, -5 ये ना, -6 लग रहा है मुझे, -6 लग रहा है मुझे। आर फैक्टर बेटा मेरे पास आ गया -4 -6। अच्छा ठीक है, उसने बोला भाई हमारे पास हमारे पास जो आर वेक्टर है ना, वो है ए पी प्लस बी क्यू, ये हमारे पास आर वेक्टर। मैंने ठीक है, मैंने बोला भाई ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, वो निकालनी है हमें, पी की वैल्यू कितनी है 1 -3। अच्छा बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्यू की वैल्यू कितनी है -2 0, ऐसा ही है।
मेरे पास अब इसकी मदद से आर वेक्टर क्या आ रहा है, ए मतलब 1 ये -3 है, और बी मतलब -2 भी हो गया, और बी मतलब 0 हो गया। मेरे पास आर वेक्टर क्या निकल कर आ रहा है, a -2b, और 3a + 0 3a ही आ रहा है हमारे पास। ये मेरा आर वेक्टर निकल कर आ रहा है। ये मेरा आर वेक्टर निकल कर आ रहा है जो उसने सवाल में गिवन था, ये वाला, ये मैंने उससे आर वेक्टर, और मेरा आर वेक्टर ग्रिड से ही आ रहा है। तो ए और बी वैल्यू डालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, दोनों आर वेक्टर को इक्वेट करेंगे एक दूसरे के। एक हमारा ग्रिड का वो भी आर वेक्टर है, और एक हमारा जो उन्होंने एल्जेब्रिकली दिया हुआ है नीचे आर वेक्टर, मैंने उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया है। देखो तो देखो अगर मैं इस कंपोनेंट को इक्वेट करूं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में इक्वेट करूं तो -6 बराबर हो जाएगा 3a के, a की वैल्यू आ रही है बेटा -2, और a -2b बराबर हो जाएगा -4 के, यानी -4 बदल a -2b के। a की जगह देखो मैंने -2 रखा, तो b की वैल्यू बेटा मेरे पास 1 आ जाएगी। ये मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई। सेकंड लास्ट स्टेप नहीं बेटा, वो आंसर क्वेश्चन नहीं, ए और बी चाहिए हमें, मेनली हमें ए और बी चाहिए, लिखा हुआ है। बताओ यहां तक की बात में किसी बच्चे को मसला, कोई परेशानी, कोई गम, कोई टेंशन? क्लियर है तो बेटा चैट में लिख दें। ये हमने ग्रिड वाले सारे सवाल कर दिए जो भी पास पेपर्स में आए हुए थे, मेरे ख्याल से मैंने सारे ही कर दिए यहाँ पर। हम लोग ने आज सारे डिस्कस कर लिए, तो आपके आज यहाँ पर होने का आपको भरपूर फायदा मिला कि हम लोग ने सारे ग्रिड वाले क्वेश्चंस जो हम कर सकते थे, ये एक, चले ये भी कर लेते हैं, जो जो रहेगा वो भी कर लेते हैं, एक और नजर, ताकि इसके बाद आपको ये टेंशन ना हो कि हमें ग्रिड वाले सवाल नहीं समझ में आ रहे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सारे क्लियर होंगे। आप क्या लिखा हुआ है, ओपी वेक्टर 2a है, मैंने ठीक है, मार्क एंड लेवल द पोजीशन ऑफ पी वेक्टर ऑन द ग्रिड। ये देखो इसको ए कह रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जितना ये बनाया हुआ है, देखो मैंने जितना ऊपर वाला बनाया हुआ है ना, उसी को देखो नीचे बना रहा हूं, ये सेम डायरेक्शन में। तो ग्रिड से ये मार्किंग, ये देखो ये हमारे पास बन जाएगा पी वेक्टर, क्योंकि ओपी कितना है 2 टाइम्स ए है। और अगर कोई ग्रिड पकड़ते हुए काम कर ले कि ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है -1 -2 को, अगर आप देखो ना बेटा, ये देखो ये -1 -2 को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, -1 -2 ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 टाइम्स ए कितना हो जाएगा, ओपी वेक्टर 2 टाइम्स ए है, तो 2 टाइम्स ए कितना हो जाएगा, -2 -4। अब ओ से स्टार्ट करना है, -2 -4, ये देखो पी वेक्टर आ गया। तो आप दोनों से काम कर सकते हो, जहां फंसो वहां से देख लो किस तरह काम करना है। अब कह रहे हैं ओ क्यू वेक्टर है 2b -a, ओ क्यू वेक्टर ओ से स्टार्ट करना है, उसने डायग्राम में हमें गाइड करा हुआ है कि ये दो ग्रिड मिलाकर बी बना रहे हैं, ये दो ग्रिड बना के हमें बी बना रहे हैं। अभी मैं न्यूमेरिकली नहीं कर रहा, मैं डायग्राम से ही कर रहा हूं, ये दोनों ग्रिड बना के हमारे पास बी बना रहे हैं, तो इसका मतलब 2b यहां पर हो जाएगा, और -a का मतलब है, ये देखो इसे कह रहे हैं +a। अब आप देखो, मैं गौर से यहां पर देखो, इसे कह रहे हैं +a, ये +a है, इसका मतलब माइनस से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये देखो ये +a है ना हमारे पास, ये हमारे पास +a है, तो माइनस से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में -a हो जाएगा। तो मैंने इसी a को यहां पे पिक करा, अरे यार ये छोड़ गया, और मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये b हो गया था, ये +2b, ये प्लस, ये -a हो गया।
इस डायरेक्शन में आने को वो प्लस ए कह रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में आने को वो प्लस ए कह रहे हैं, यू प्लस ए है और ये हमारे पास माइनस ए है। ग्राफ की रीडिंग देख लो आप। तो मैंने पहले 2b ट्रेवल करा, ये b था, इस डायरेक्शन में एक और स्टेप, यानी इतने ही मैग्नीट्यूड में और आगे जाऊंगा तो 2b हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो माइनस ए हो गया। तो 2b माइनस ए बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्यू वेक्टर निकल कर आ गया, ये रहा मेरा ओ क्यू वेक्टर, ये रहा मेरा ओ क्यू वेक्टर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, 2b माइनस ए। तो क्यू को देखो मैंने मार्क कर लिया, ये मेरे पास क्यू वेक्टर निकल कर आ गया, ये मेरे पास ओ क्यू वेक्टर निकल कर आ गया। और कोई न्यूमेरिकली करना चाहे तो ऑप्शन मौजूद है भाई उसके लिए, 2b माइनस ए निकाल रहे वो। व्हाट इज 2b माइनस ए? 2b, b इज, b वेक्टर अगर आप गौर से देखो तो b वेक्टर है बेटा 2 0। x में 2 मूवमेंट है, y में कोई मूवमेंट नहीं है, 2 0 है। तो 2 टाइम्स b माइनस a, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो गया, 2 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप देखो O पे स्टार्ट करूंगा, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, और अपवर्ड 2 स्टेप। ये देखो Q मैंने मार्क कर लिया न्यूमेरिकली, तो OQ मैंने न्यूमेरिकली भी निकाला, O से स्टार्ट करा और Q पे एंड हो रहा है देखो। और एक मैंने डायग्राम के पर्सपेक्टिव से भी आपको बता दिया किस तरह हम लोग निकालते हैं, रीडिंग किस तरह करते हैं हम लोग। अब कह रहा है OR को इन टर्म्स ऑफ A और B बताओ, OR को। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको डायग्राम रीडिंग आनी चाहिए, आपको डायग्राम की रीडिंग आनी चाहिए। ये OR वेक्टर निकालना है हमें, ये OR वेक्टर निकालना है मुझे। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर देखो ये लेफ्ट में मूवमेंट, O से यहां पर लेफ्ट में मूवमेंट, और ये अपवर्ड मूवमेंट। अब ये मूवमेंट मुझे बताओ, ये मूवमेंट किस तरह निकालूंगा, ए और बी की फॉर्म में क्या आएगी मेरे पास? अच्छा, एक तो बच्चा ए और बी की फॉर्म में बनाना है, नहीं ये नजिया, अब जरा गौर से सुनना इस बात को, यही रीडिंग आपको समझनी है। अब जो बच्चे माइनस 3b प्लस 2a बता रहे हैं, जरा वो गौर से सुन लें। जो बच्चे -3a -2b बता रहे हैं वो जरा गौर से सुन लें, +2b वाले तो जरा ध्यान रखें बेटा। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो हमारे पास, अच्छा बच्चों ने -3b + 2a बताया, -3b -2a बताया। तो जो बच्चे ये बता रहे हैं जरा गौर से पहले वो सुन लें, जिन्होंने ये चीज डिटेक्ट करी है कि सर यहां से यहां तक -3b है और ये +2a है, तो पहले जरा वो बच्चे मेरी बात सुन लें। यही वो गलती है जिसकी वजह से मैं डायग्राम पर्सपेक्टिव भी समझा रहा था और दोनों चीजें समझा रहा था। अब देखो बेटा यहां पर मसला कुछ ये है कि अगर मैं इसको नाम देना चाहता हूं, ये मूवमेंट बी की मूवमेंट है, ये मूवमेंट बी की मूवमेंट है, आप इसको कहोगे 1.5 मूवमेंट, 1.5 ऑफ बी, 3b नहीं कहोगे, क्योंकि ये दो बॉक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 3 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1.5 ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1.5 बी कह दो तो मुझे मसला नहीं होगा, आप -1.5 ऑफ बी कहोगे तो मुझे मसला नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बी की मूवमेंट, लेकिन बेटा अगर बी की मूवमेंट सबको क्लियर है तो मुझे बताओ, यहां तक मैं सबको क्लियर कर रहा हूं ये बात, सब सुन ले मेरी बात को, कि हमारे पास देखो इस मूवमेंट को हम लोग बी कह रहे हैं, ये 2 स्टेप हैं, और अगर 3 स्टेप होंगे तो 1.5 ऑफ बी, और 4 स्टेप होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। तो यहां पर तो लेफ्ट साइड पर देखो बेटा हमारे पास 3 स्टेप है, तो ये -1.5 ऑफ बी होगा। अच्छा अब मसला दूसरा देखो, बच्चे इसको ए मूवमेंट कर रहे हैं जबकि ये ए मूवमेंट है ही नहीं, इस मूवमेंट को तो हम ए कह ही नहीं रहे, ए मूवमेंट तो देखो स्लांटेड है, इस पॉइंट नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड थोड़ी है हमारे पास, ए मूवमेंट तो देखो हमारे पास स्लांटेड है।
यानी अगर किसी चीज में मैं यूं जा रहा हूं तो ये माइनस ए होगा, अगर किसी चीज में ये जो आ रहा हूं तो ये देखो ये प्लस ए, ये प्लस टू ए हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ये तो फिर सिर्फ लाइन टू लाइन चल रहा हूं मैं, तो बेटा ये तो हमारे पास ए मूवमेंट नहीं है। तो मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, मैंने बोला भाई काम ही कर लें कि ए मूवमेंट तो डिटेक्ट ही नहीं हो रही है हमारे पास। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने माइनस बी चला, गौर से देखिए मैं माइनस बी चला, ये दो बॉक्सेस माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो अगर मैं एक और मूवमेंट इस तरह की करूं तो ये -2 भी हो जाएगा। और अब मैं ए की मूवमेंट दिखा रहा हूं आपको, देखो ए की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ये ए की मूवमेंट है, नीचे गया तो प्लस ए, ऊपर गया तो माइनस ए। तो यहां से देखो मैं इस तरह मूव हुई, क्या हमारे पास प्लस ए है कि नहीं है? तो देखो सिर्फ इस मूवमेंट को वो प्लस ए कह रहे हैं, इस मूवमेंट को वो प्लस ए कह रहे हैं। तो यहां से देखो मैंने इस मूवमेंट को प्लस ए कहा, मेरे पास ओ आर जो वेक्टर आया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वो आ रहा है -2b माइनस ए, क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में प्लस ए होता है, इस डायरेक्शन में माइनस ए, तो -2b माइनस ए बन पाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ओ आर वेक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, -2b माइनस ए। अब बताओ डायग्राम की लेबलिंग और डायग्राम से समझ में आई बातें चीजें, तो मसला तो नहीं है। बस बेटा ये आखिरी क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह बेटा हम लोग वेक्टर्स के आगे टफ क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने ग्रिड वाले सारे प्रॉब्लम्स करा दिए ताकि आप लोग मेरे साथ क्लास में ही अपनी प्रैक्टिस कर लें। ये 2 घंटे आपकी पूरी प्रैक्टिस यही हो मेरे साथ। तो इस वजह से मैंने सारे ग्रिड प्रॉब्लम्स करवा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रह गई है, अगर आप चाहें तो उसकी पिक्चर ले लें और खुद से कर लीजिएगा। आप चाहें तो बेटा ये खुद से कर लेगा, ये पूरा पार्ट 1 2 3 पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कोई बात पूछनी हो, कुछ बात करनी हो तो आप जरूर कर सकते हैं।